हाय गाइस। तो इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस में मैंने टी20 बैटिंग और बॉलिंग की बात की थी। आज मैं वनडे फॉर्मेट बैटिंग के बारे में बात करूंगा। व्हेन इट कम्स टू वनडे बैटिंग, अगेन ओपनर्स प्ले अ बिग रोल। बैटर्स का बस चले ना तो वनडे टी20 में ओपन करें और टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में खेल लें, वो उनके लिए परफेक्टली आइडियल होगा। एनीवे, रीजन बीइंग, सी, व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक नेचुरली बिंदास अप्रोच रहता है, सो यू टेंड टू बी एग्रेसिव एंड एक्सप्रेस मोर। And red ball में it's a test for you. It's like a major test and it just tests you to the core. Ideally, you want your best batters to bat the maximum overs. तो वनडे में मोस्टली 1, 2, 3 और 4 आपके बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, 5-6 थोड़े बिजी प्लेयर्स हु कैन रोटेट स्ट्राइक इजीली, एंड 7-8 हु कैन हिट एंड कंट्रीब्यूट विद द बैट. And of course nowadays the tail is also long and they can also bat well. So anyways, वनडे बैटिंग का क्या अप्रोच होना चाहिए, लेट्स गेट टू दैट. सबसे पहली चीज है मिनिमम डॉट बॉल्स एंड मैक्सिमम सिंगल्स. सी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सिंगल्स. मेरे हिसाब से जो प्लेयर को सिंगल निकालना आता हो ना और मिनिमम डॉट बॉल्स खेलता हो, वो एक जबरदस्त वनडे प्लेयर बन सकता है. सी, 50 ओवर्स मैचेस इज अ वेरी लॉन्ग गेम, एंड स्पेशली जब आप अब देखते हो ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेवल तक सब जगह टी20 बहुत ज्यादा होने लगा है. प्लेयर्स बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, 2-3 डॉट बॉल्स हुई नहीं कि अगले बॉल पे बैट चल जाता है. सो तो मेरा सजेशन आप सब प्लेयर्स के लिए ये रहेगा कि डॉट बॉल्स रेशियो कम करो एंड सिंगल्स का रेशियो बढ़ाओ. मेरी गारंटी है आपको 25 से 30% आपका गेम बेटर हो जाएगा. दूसरी चीज है सिंगल्स एंड डबल्स रिलीज प्रेशर. सी, ये फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है. अगर मैं एस्टैब्लिश प्लेयर्स की बात करूं तो मैंने देखा है आउट होने का बहुत बड़ा फैक्टर है प्रेशर. प्रेशर कब आता है? जब रन नहीं बनते. रन कब नहीं बनते? जब डॉट बॉल ज्यादा होते हैं. डॉट बॉल ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि प्रेशर की वजह से हम सिंगल वाली बॉल पे बाउंड्री ढूंढ रहे होते हैं. आपको समझना होगा कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो लूज बॉल पे आप ऑटोमेटिकली बाउंड्री मार दोगे, बट आप बाउंड्री के चक्कर में अपने सिंगल मत छोड़ो. फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 ओवर में आपको 2 लूज बॉल्स मिल रहे हैं और मान लो आप सिर्फ एक को ही पनिश करके बाउंड्री मार रहे हो और सारे बॉल्स पे यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग एंड टेकिंग सिंगल्स, तो कुछ ना करके भी 12 बॉल में यू आर स्कोरिंग 14 रन्स. सो ट्रस्ट मी, जस्ट बी स्मार्ट. तीसरी चीज है यू हैव टाइम टू चेंज गियर्स. ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां यू हैव टाइम, तो लंबी इनिंग खेलने के लिए आपको गियर्स चेंज करने पड़ेंगे. इट कैन बी कि आप स्लो स्टार्ट करके सेट होने के बाद अपने टॉप गियर पे आओ. बिग एग्जांपल ऑफ दिस इज रोहित शर्मा. और अ प्लेयर जो अपने टॉप गियर में पावर प्ले में खेलता हो एंड देन स्लोज डाउन टू बिल्ड हिज इनिंग्स. और मे बी अ बिजी बैट्समैन हु स्कोर्स देयर रन्स थ्रू सिंगल्स एंड डबल्स एंड देन मे एक्सप्लोड इन द एंड. इसका बिग एग्जांपल इज विराट. तो आपका स्टाइल आपको पता होना चाहिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने गियर्स यूज करते हो एंड इनिंग्स प्लान करते हो. फाइंड द बेस्ट वे जो आपको सूट करता हो. चौथी चीज है इंटेंट एंड बॉडी लैंग्वेज. सी, प्ले टू स्कोर रन्स एंड नॉट टू सर्वाइव. रन बनाने के लिए खेलो, ना कि बचने के लिए. जब भी बैटिंग करने अंदर आओ, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि दूसरी टीम को लगे दैट यू मीन बिजनेस. एक प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज एंड इंटेंट दिख जाती है एंड यू हैव टू लर्न टू बी कॉन्फिडेंट. लुक टू स्कोर रन्स. अपने टेक्निक के बारे में मत सोचो. इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, दैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. कई प्लेयर्स का कंसंट्रेशन बॉल पे नहीं बल्कि दूसरी चीजों पे होता है. फील्ड प्लेसिंग जैसी चीजों को आपको अपने बैक ऑफ द माइंड में जरूर रखना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है टू वॉच द बॉल एंड प्ले विद अ गुड इंटेंट. चूज अ वीक लिंक इन देयर बॉलिंग एंड फील्डिंग एंड कैलकुलेट. अब कैलकुलेशन सिर्फ ये नहीं होता कि स्कोर एंड बॉल्स को गिन लिया. कैलकुलेशन इज ऑल्सो किस बॉलर ने कितने ओवर डाल दिए, कितने और डालने हैं, कौन सा फील्डर वीक है जिससे 1 के 2 और 2 के 3 हो सकते हैं. मे बी एक बॉलर बहुत ही अच्छा स्पेल डाल रहा हो एंड उसका लास्ट ओवर हो, तो जस्ट सी हिम ऑफ. एंड सिमिलरली एक वीक बॉलर का ओवर रहता हो तो वेट फॉर दैट ओवर एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट. ये गेम का बहुत बड़ा पार्ट होता है, स्पेशली इन लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक वनडे फॉर्मेट के लिए. प्ले विद द बॉलर्स माइंड एंड हिज फील्ड. अगेन यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड स्किल्ड टू डू दिस. मैंने पहले भी ये बात की है
that the game is a battle between the bowlers and the batsman's mind. Each and every ball एक battle है, and to win the war you need to win most battles. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बॉलर के माइंडसेट रीड करो. इसका बहुत बड़ा हिंट आपको उसके फील्ड से मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 6-3 की फील्ड ले रखी है तो आपको आइडिया मिल जाता है कि वो बॉल ऑफ साइड में रखेगा. सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. प्लेइंग विद हिज फील्ड मीन्स के आप कोशिश करके बॉलर को अपने स्ट्रेंथ में बॉलिंग करवाओ. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर राइट हैंड बैट्समैन को ऑफ साइड की फील्ड लेके एक ही जगह बॉल डाले जा रहा है एंड रन नहीं दे रहा है, then you have to be a little creative, maybe a paddle sweep or something. उससे आपको कोशिश करना होगा कि एक फील्डर वो ऑफ साइड से लेग साइड पे ले ले एंड आपके सिंगल्स खुल जाए. इसमें you might have to take a calculated risk, but sometimes you have to do that in limited over games. ये सब चीजें करनी पड़ती. So like I said, be smart and calculative. That's the skill. तो ये थे some points जो आप यूज कर सकते हो when playing a 1-day 40 or a 50 over game. उम्मीद है ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिली. इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो भी करें, द क्रिकेट मैनुअल. अगले वीडियो में मैं 1-डे बॉलिंग के बारे में बात करूंगा, तो जल्दी मिलते हैं. शुक्रिया.